तो आज की क्लास में हम हिंदी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम हिंदी में करेंगे संज्ञा और सर्वनाम। तो सबसे पहले आता है हमारी संज्ञा। संज्ञा जो है हिंदी में सबसे पहले आता है। तो संज्ञा में देखते हैं संज्ञा जो है कितने प्रकार की है। सबसे पहले आता है संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जी जातिवाचक। तीसरी होती है जी भाववाचक। ठीक है जी। तो व्यक्ति, जाति और भाव। व्यक्तिवाचक जो है जैसे जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, ऐसे शब्द जिनसे हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जानकारी लेते हैं वो संज्ञा होती है। जैसे आता है जी रामायण का पाठ पढ़ना, ताजमहल को देखने जाना या किसी व्यक्ति का नाम बुलाना, दिनेश, मोहन आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक है। यानी किसी व्यक्ति के नाम पर अगर हम किसी को बुलाते हैं या उसका संबोधन करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दूसरा आता है जी जातिवाचक, यानी किसी विशेष जाति का जब हम चर्चा करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, जातिवाचक। जैसे जातिवाचक में आता है जी जब किसी जाति का बोध हो, यानी किसी को शब्द के प्रयोग के दौरान जाति का यूज होता है। जैसे स्त्री जाति, स्त्री, ठीक है जी, पुरुष जाति, फूल, फल, ये जो है कि जाति विशेष शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। फल हो गया, वस्त्र हो गया, ठीक है जी। तो ये जातिवाचक है। जातिवाचक जो है दो प्रकार के होते हैं, समूहवाचक जिसमें समूह का पता लगता है, और दूसरे होते हैं द्रव्यवाचक, यानी जिनमें द्रव्य का पता लगता है। तो जैसे द्रव्यवाचक में आते हैं धातु और तरल पदार्थ जो है वो द्रव्य है, तो धातु और तरल के लिए द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। समूह में आता है जैसे सेना समूह है, ठीक है जी, विद्यालय एक समूह है, विद्यार्थी एक समूह का नाम होता है, तो सेना एक समूह, यानी किसी विशेष समूह की बात होती है तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है। अब आता है भाव, यानी भाव का मतलब है इमोशन। जब किसी ऐसी संज्ञा में भाव विशेष का संबोधन होता है, यानी जब हम देखते हैं कि किसी विशेष इमोशन की बात पता लगती है, उसको हम भाववश कहते हैं। जैसे इससे गुण, किसी की दशा, गुण दशा हो गया, इसके अलावा कार्य आदि, दोष आदि का पता लगता है, तो वो भाव, यानी किसी विशेष भाव की जब किसी बात का तो पता चलता है संज्ञा के बोलने में, जब हमें किसी के गुण धर्म, किसी दशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम भाववाचक कह देते हैं। जैसे आता है जी क्रोध मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, या क्रोध, ठीक है जी, सुंदर मनुष्य होता है, यानी किसी के भाव, वो अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, इस प्रकार के जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। व्यक्ति में किसी व्यक्ति के विशेष या किसी विशेष स्थान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जाति में किसी गुण धर्म, यानी स्त्री जाति, पुरुष जाति, फूल, फल आदि किसी विशेष जाति का पता लगता है। भाव से किसी शब्द से जब भाव का यानी इमोशन की जानकारी मिलती है उसे हम भाववाचक कह देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा संज्ञा के बाद आते हैं हमारे सर्वनाम। दूसरा टॉपिक होता है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है संज्ञा के स्थान पर, जब हम संज्ञा के स्थान पर किसी नए शब्द का प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम होता है। यानी मान लो किसी का नाम नहीं लेना, तो नाम की जगह हम किसी व्यक्ति के नाम पर छोटा शब्द उसका यूज करते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि आदि, ये सब जो है सर्वनाम, यानी मैं जो है किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाता है तो सर्वनाम हो जाता है। तो सर्वनाम जो है कई प्रकार के होते हैं। पहला है जी पुरुषवाचक, दूसरा है जी निश्चयवाचक, तीसरा है जी अनिश्चयवाचक, ठीक है जी, चौथा है जी प्रश्नवाचक, और पांचवा है जी निजवाचक, और छठा है जी संबंधवाचक। तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के हो गए। पुरुषवाचक में किसी पुरुष विशेष के बारे में पता लगता है। जैसे मैं, मेरा, हम, ऐसे शब्द जो है ये पुरुष, यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है तो मैं, मेरा, हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा होती है। जैसे आता है जी निश्चयवाचक। निश्चय का अर्थ है किसी विशेष निश्चित स्थिति के बारे में जब बात होती है तो उस निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक में आएगा जी यह, वह, ठीक है जी, यह हो गया, वह हो गया, इन्हें आदि।
यानी जब हम यह और वह शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है अनिश्चयवाचक, यानी जिसमें हमें अनिश्चित है, किसी के बारे में अनिश्चित स्थिति का पता लगता है, तो अनिश्चयवाचक में आते हैं हमारे कोई, कुछ, कोई हो गया कुछ, किन्हीं आदि, ये शब्द जो है अनिश्चयवाचक होते हैं, यानी इनसे हमें किसी की अनिश्चित स्थिति के बारे में पता चलता है। प्रश्नवाचक का नाम से ही पता लग रहा है, प्रश्न, यानी ऐसे सर्वनाम जिनसे हम प्रश्न के रूप में होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न आता है, जैसे कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, आदि आदि। कौन क्या, यानी जब इस शब्द का प्रयोग होता है तो सर्वनाम से पता लगता है कि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो उसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। निजवाचक आते हैं जो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग जो है बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी जब हम अपने लिए कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे आप खुद कहते हो खुद, स्वयं के लिए जा रहा हूं, मैं स्वयं करूंगा, आदि आदि। खुद और स्वयं ये निज, यानी निज पर्सनल होते हैं। स्वयं के बारे में जब खुद व्यक्ति कोई बोलता है तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आते हैं कि लास्ट है संबंधवाचक, यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी दो चीजों के बारे में संबंध क्रिएट करते हैं, उनको हम संबंधवाचक कह देते हैं, जैसे जैसा, वैसा, ठीक है जी। इसके बाद जो सो, यानी दो शब्दों को अलग अलग भागों से जब जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, उनके बीच में संबंध बनाते हैं, तो उसको हम संबंधवाचक कह देते हैं। तो सर्वनाम जो है मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार सर्वनाम कितने प्रकार के, तो मुख्यतः 6 हैं, और ये मुख्य 6 प्रकार के दिए, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने सर्वनाम और संज्ञा दोनों किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और हिंदी का टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।